हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। राकेश मैथ क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन का प्रकार। ठीक है। बेसिकली फंक्शन 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम आपको फंक्शन 8 प्रकार का बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है मेरे पास, फर्स्ट टाइप है वन वन फंक्शन। इसको हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। हिंदी में बोलेंगे एक एक फलन, यानी एक एक फलन। अब समझिए, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि वन वन फंक्शन। अब ये वन वन फंक्शन क्या होता है समझिए। दो समुच्चय यानी दो सेट ए तथा बी एफ सच दैट ए टू बी इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में भिन्न भिन्न इमेज बनाता हो, उसी को हम लोग वन वन फंक्शन कहते हैं। समझिए एग्जाम्पल पर, ये मेरे पास दो सेट है। समझिए आप, दो सेट है, ये ए है ये बी है। इसमें जो है 4 एलिमेंट्स है, 5 6 7 8। इसमें भी 4 एलिमेंट है। अगर ये एक 1 5 को इमेज बना रहा है, 2 6 को इमेज बना रहा है, 3 7 को इमेज बना रहा है, 4 8 को इमेज बना रहा है, इसका मतलब ये है कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में भिन्न भिन्न इमेज बना रहा है। दैट इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। इसको हम लिखेंगे एफ सच दैट ए टू बी इज अ वन वन। ये एक वन वन फंक्शन है। क्लियर है यहाँ पे। अब समझिए दूसरा एग्जांपल से समझिए। मेरे पास दो सेट है यहाँ पे 5 6 7 8। इसमें इतना एलिमेंट है 7 5 3 2 1। अब यहाँ देख रहे हैं क्या कि 5 अगर 7 को इमेज बना रहा है, 6 5 पर इमेज बना रहा है, 7 3 पर इमेज बना रहा है, 8 2 पर इमेज बना रहा है। तो मैंने क्या बताया कि ए का प्रत्येक अवयव बी में भिन्न भिन्न इमेज बनाता है। यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि ए का प्रत्येक एलिमेंट जो है बी में भिन्न भिन्न इमेज बना रहा है। भले ही इसमें कुछ एक्स्ट्रा छूटा हो, उससे मतलब नहीं है, भिन्न भिन्न इमेज बनाएगा। दैट इज कॉल्ड ये वन वन फंक्शन है। एफ सच दैट ए टू बी इज वन वन। क्लियर है यहाँ पे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका दूसरा टाइप्स। अब दूसरा टाइप्स है जिसको हम लोग बोलते हैं इनटू फंक्शन। ठीक है। अब देखिए दूसरा टाइप्स है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं इनटू फंक्शन। समझिए बहुत इजी है, आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःक्षेपी फलन। अब समझिए इनटू फंक्शन क्या होता है। दो सेट ए तथा बी एफ सच दैट ए टू बी इस प्रकार हो कि बी का कुछ ऐसा अवयव जो ए का प्रतिबिंब नहीं हो। क्या मतलब कि बी में एक्स्ट्रा होनी चाहिए, यानी सीधा सीधा करने का मतलब कि बी में कुछ एक्स्ट्रा ऐसा अवयव हो जो ए का प्रतिबिंब नहीं हो। समझिए एग्जांपल पर, ये देखिए मेरे पास दो सेट है ए और बी। इसमें 1 2 3 4 5 4 रन दीजिए, 5 6 7 8 9। अब देख क्या रहे हैं इस फंक्शन में, एक 5 को इमेज बना रहा है, 2 6 को इमेज बना रहा है, 3 7 को इमेज बना रहा है और 4 8 को इमेज बना रहा है। तो हम देख क्या रहे हैं इसमें कि बी का कुछ ऐसा कुछ एलिमेंट है जो ए का प्रतिबिंब नहीं है, यानी सीधा सीधा कहने का मतलब कि बी में कुछ एक्स्ट्रा होनी चाहिए, उसी को बोलेंगे हम इनटू फंक्शन। क्लियर है यहाँ पे। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, एफ सच दैट ए टू बी इज अ इनटू। ये इनटू एक फंक्शन है। क्लियर है। दूसरा एग्जांपल पर समझिए। ये देखिए अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, ये ए लिखते हैं, ये बी लिखते हैं, ये 5 6 7 8, यहाँ पर 3 2 1 5। ये इस पर इमेज बना रहा है, ये इस पर इमेज बना रहा है, ये इस पर इमेज बना रहा है, ये इस पर इमेज बना रहा है। हम देख क्या रहे हैं कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में इमेज तो बना ही रहा है, लेकिन कुछ ऐसा अब एलिमेंट है बी में जो ए का इमेज नहीं है, यानी ए का इमेज नहीं है। तो हम इसको कहेंगे इनटू फंक्शन। एफ सच दैट ए टू बी इज इनटू, ये इनटू फंक्शन है। क्लियर है यहाँ पे, यानी बी में एक्स्ट्रा होनी चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं जिसका नाम है अनटू फंक्शन। तो चलिए देखते हैं अनटू फंक्शन क्या होता है। एकदम गौर से समझिए, आपको पूरा पूरा समझ में आएगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अनटू फंक्शन। अनटू फंक्शन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं आच्छादक फलन। समझिए आच्छादक फलन।
अब ये अनटू फंक्शन क्या होता है समझिए। दो सेट ए तथा बी एफ सच डेट ए टू बी इस प्रकार हो कि बी का प्रत्येक अवयव ए का प्राक प्रतिबिंब हो। यानी कहने का मतलब बी में जितना अवयव होना चाहिए उस सब ए का प्रतिबिंब होना चाहिए। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब ये हुआ कि बी में कुछ एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए, उसी को हम लोग बोलेंगे अनटू फंक्शन। अब समझिए एग्जांपल पर, ये देखिए मेरे पास दो सेट है, ये ए है ये बी है, 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट 5 6 7 8। हम देख रहे हैं क्या इस पर एक 1 5 पर इमेज बना रहा है, 2 6 पर इमेज बना रहा है, 3 7 पर इमेज बना रहा है, 4 8 पर इमेज बना रहा है। तो हम देख क्या रहे हैं कि बी में कुछ एक्स्ट्रा नहीं बचा हुआ, यानी बी का प्रत्येक एलिमेंट ए का प्राक इमेज है, यानी प्राक प्रतिबिंब है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि बी में जितना अवयव है ए का इमेज होनी चाहिए, यानी बी में कुछ एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए। इसी को हम बोलेंगे ये एफ सच डेट ए टू बी, इसी को बोलेंगे अनटू फंक्शन। एफ सच डेट ए टू बी इज अनटू, ये एक अनटू फंक्शन है। क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास दो सेट है 5 6 7 8, 1 2 3 4। अब देख क्या रहे हैं, अगर ये देख लीजिए 5 1 को इमेज बना रहा है, ये इस पर इमेज बना रहा है 7, यहाँ पर एड कर दीजिए, 6 1 पर इमेज बना रहा है, ये 7 2 पर इमेज बना रहा है और 8 3 पर इमेज बना रहा है। इसमें एक और लिख दीजिए 3 जो है 4 को इमेज बना रहा है। हम देख क्या रहे हैं कि बी का कहने का इसका कंडीशन समझिए कि बी में जो भी एलिमेंट है उस सब ए का प्रतिबिंब होनी चाहिए। ठीक है, तो दिखाई दे रहा है कि सबका इमेज है, इसका मतलब ये एफ सच डेट ए टू बी इज अनटू, ये एक अनटू फंक्शन है। क्लियर है यहाँ पे, बहुत इजी है। चलिए हम अगला टाइप पढ़ते हैं जिसका नाम है मेनी वन फंक्शन। अब देखिए मेनी वन फंक्शन किसको कहते हैं, मेनी वन फंक्शन। अब देखिए मेनी वन फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं हम लोग अनेक। मेनी का मतलब अनेक होता है, यानी अनेक फलन भी कह सकते हैं या अनेक फलन भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए मेनी वन फंक्शन क्या होता है समझिए। दो सेट ए तथा बी एफ सच डेट ए टू बी इस प्रकार हो कि ए का मतलब बी का कुछ ऐसा अवयव जो ए के एक से अधिक प्रतिबिंब हो। यानी कहने का मतलब कि बी का कुछ ऐसा अवयव जो एक से अधिक प्राक प्रतिबिंब ए का हो। यानी कहने का मतलब कि समझिए यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल पर समझिए, एक से अधिक प्रतिबिंब होगा वो मेनी वन फंक्शन होगा। जैसे 1 2 3 4, यहाँ पर 5 है। अब देखिए ये इस पर इमेज बना रहा है, ये इस पर इमेज बना रहा है, ये इस पर इमेज बना रहा है, ये इस पर इमेज बना रहा है। मैंने क्या बताया कि बी में कुछ ऐसा एलिमेंट या सब एलिमेंट, कुछ ऐसा एलिमेंट जो ए का जो है एक से अधिक प्रतिबिंब बनाता हो। देखिए एक से अधिक प्राक प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं, एक से अधिक प्राक प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एफ सच डेट ए टू बी इज अ मेनी वन फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन हो गया बुआ, मेनी वन फंक्शन। क्लियर है यहाँ पे, मेनी वन फंक्शन। अब देखिए दूसरा एग्जांपल पर समझिए, मेरे पास दो सेट है, ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, 5 6 7 8 9 10। हम देख रहे हैं क्या इस पर ये इमेज बना रहा है, ये इमेज बना रहा है और ये इमेज बना रहा है। तो देखिए हमने क्या बताया कि बी में कुछ ऐसा एलिमेंट जो ए में एक से अधिक प्राक प्रतिबिंब। देखिए एक से अधिक प्राक प्रतिबिंब है ना, इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, मेनी वन फंक्शन। एफ सच डेट ए टू बी इज मेनी वन। क्लियर है यहाँ पे, मेनी वन फंक्शन। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप। तो ये सब तो बेसिक था, अब जो आएगा वो आपका क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। ठीक है, हम लोग आगे टाइप्स पढ़ते हैं जिसका नाम है 1 1 इंटू फंक्शन। समझिए 1 1 इंटू फंक्शन, 1 1 इंटू फंक्शन। अब देखिए इसमें दो चीज है, एक 1 1 भी है, एक इंटू भी है। तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे, 1 1 का मतलब एक एक यानी एक एक, और इंटू का मतलब अंतक्षेपी, यानी हम इसका हिंदी कह सकते हैं एक एक अंतक्षेपी फलन। क्लियर है यहाँ पे। अब समझिए हम लोग जान चुके हैं कि 1 1 क्या होता है, उसके बाद जान चुके हैं इंटू क्या होता है, और दोनों मिक्स हो गया तो उसी को बोलेंगे 1 1 इंटू। यानी कहने का मतलब कि वैसा फंक्शन जिसमें
वैसा फंक्शन मतलब कि दो वैसा फंक्शन जिसमें 1 1 भी हो और इनटू भी हो, तो वो 1 1 इनटू होगा। यानी इसका हम डिफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं कि दो सेट ए तथा बी एफ सच दैट ए टू बी इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में भिन्न भिन्न इमेज बनाता हो, यानी डिफरेंस इमेज बनाता हो, और बी में कुछ ऐसा अवयव हो जो ए का प्रतिबिंब नहीं हो। यानी कहने का मतलब कि बी में कुछ एक्स्ट्रा हो, उसी को हम बोलते हैं इनटू। क्लियर है? चलिए एग्जांपल पर समझिए। देखिए मेरे पास दो सेट है, ये ए है ये बी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए पहले तो ये भिन्न भिन्न इमेज बनाएगा तभी सेटिस्फाई करेगा कि ये 1 1 है, और बी में कुछ एक्स्ट्रा होनी चाहिए। बी में क्या होना चाहिए? कुछ एक्स्ट्रा। तो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में भिन्न भिन्न इमेज बना रहा है। अब बी में कुछ ऐसा एलिमेंट है जो ए का प्राक प्रतिबिंब नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया? 1 1 इनटू। इसको हम लिखेंगे f such that a to b is a 1 1 इनटू। क्लियर है? यहाँ पे इसी को हम बोलेंगे 1 1 इनटू, यानी 1 1 भी हो और इनटू भी। चलिए अब नेक्स्ट टाइप हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है 1 1 अनटू। तो इसको हम यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं 1 1 अनटू फंक्शन। अब समझिए 1 1 अनटू फंक्शन क्या होता है। 1 1 अनटू होता है 1 1 उसमें कंडीशन फॉलो करता हो और अनटू कंडीशन फॉलो करता हो, और दोनों को मिला देंगे तो उसी को बोलेंगे 1 1 अनटू फंक्शन। तो 1 1 का मतलब एक और अनटू का मतलब आच्छादक, तो इसको क्या बोलेंगे? एक आच्छादक फलन। क्लियर है यहाँ पे? अब समझिए ये 1 1 अनटू फंक्शन क्या होता है, जिसमें 1 1 का मतलब हम समझते हैं कि भिन्न भिन्न इमेज बनाता हो, अनटू का मतलब कि बी में एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए, यानी बी में कुछ ऐसा अवयव जो ए का प्राक प्रतिबिंब मतलब कि हो, प्राक प्रतिबिंब, प्रत्येक का प्राक प्रतिबिंब हो। ठीक है? तो चलिए एग्जांपल पर समझिए। अगर यहाँ से हम 11 मिटा देते हैं तो हम देख क्या रहे हैं कि डिफरेंस इमेज बन रहा है सब में, यानी ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में भिन्न भिन्न इमेज बना रहा है, यानी 1 1 का कंडीशन फॉलो हो रहा है। अनटू का मतलब बी का प्रत्येक अवयव ए का प्राक प्रतिबिंब, यानी बी में एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं है, इसका प्रत्येक जो एलिमेंट है ए का प्राक प्रतिबिंब है। क्लियर है? तो इसको हम बोलेंगे 1 1 अनटू फंक्शन। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है मेनी वन इनटू फंक्शन। अब समझिए मेनी वन इनटू फंक्शन क्या होता है। मेनी वन इनटू फंक्शन देखिए बहुत इजी है, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है? अब मेनी वन इनटू फंक्शन क्या होता है। अब देखिए वैसा फंक्शन जिसमें मेनी वन कंडीशन फॉलो करे, उसके बाद इनटू कंडीशन फॉलो करे, और दोनों को मिला देंगे तो उसी को बोलेंगे मेनी वन इनटू फंक्शन। अब समझिए कि मेनी वन को बोलते हैं अनेक, यानी अनेक फलन, और इनटू का मतलब होता है अंतक्षेपी, तो इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं अनेक अंतक्षेपी फलन। क्लियर है यहाँ पे? अब समझिए। अब देखिए कहने का मतलब कि उस वैसा दो फंक्शन मेरे पास है, सेट ए है और सेट बी है। 1 2 3 4 इसमें 4 एलिमेंट 5 6 7 8। अब देखिए 9। अब हम देख रहे हैं क्या, ये 5 को इमेज बना रहा है, 2 5 को इमेज बना रहा है, 3 6 को इमेज बना रहा है, 4 7 को इमेज बना रहा है। हम देख क्या रहे हैं कि मेनी वन का मतलब क्या होता है कि बी में कुछ ऐसा अवयव जो ए का एक से अधिक प्राक प्रतिबिंब हो, यानी कि एक से अधिक प्रतिबिंब बनाता हो। तो देखिए एक से अधिक प्रतिबिंब बना रहा है तो ये मेनी वन का कंडीशन फॉलो किया। और दूसरा बात कि बी में कुछ एक्स्ट्रा हो, यानी बी में कुछ ऐसा अवयव हो जो ए का प्रतिबिंब नहीं हो, तो इसको बोलेंगे इनटू, और दोनों को मिला देंगे तो इसी को बोलेंगे मेनी वन इनटू फंक्शन। तो लिखेंगे f such that a to b is a मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। ठीक है? मेनी वन इनटू फंक्शन, सॉरी। अब देखिए मेनी वन इनटू, तो इसको डिफिनेशन हम कैसे बोलेंगे कि दो सेट ए तथा बी f such that a to b इस प्रकार हो कि ए का
सॉरी बी में कुछ ऐसा अवयव जो ए का एक से अधिक प्राक प्रतिबिंब हो और बी में कुछ ऐसा अवयव जो ए का प्रतिबिंब नहीं हो, उसी को हम बोलेंगे मेनी वन इनटू फंक्शन। अब यहीं पर अगला टाइप्स हम बताते हैं जिसका नाम है मेनी वन अनटू फंक्शन। 8वां टाइप्स मेनी वन। अब देखिए अनटू फंक्शन, अब उसमें क्या है कि मेनी वन कंडीशन फॉलो करे और अनटू कंडीशन फॉलो करे, उसी को हम बोलेंगे मेनी वन अनटू फंक्शन। क्लियर है? अब देखिए कहने का मतलब कि अगर हम ये वर्ड मिटा देते हैं तो एकदम सटीक ही एग्जांपल मेनी वन अनटू पर बैठ रहा है, क्योंकि मेनी मतलब कि बी में कुछ ऐसा अवयव जो ए का एक से अधिक प्राक प्रतिबिंब हो और बी में कुछ अनटू का मतलब कि बी में कोई भी अवयव एक्स्ट्रा नहीं हो, यानी सबका इमेज बना हुआ, यानी कहने का मतलब कि बी का प्रत्येक अवयव एक ए का प्राक प्रतिबिंब हो, यानी प्राक इमेज हो। क्लियर है यहाँ पे? तो इसको हम बोलेंगे एफ सच दैट ए टू बी इज मेनी वन अनटू फंक्शन। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए आज हम लोग पढ़े हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो चलिए और थैंक्स फॉर वाचिंग, और इसको स्टडी कीजिए। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो कृपया आप जो है मेरे चैनल को नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर वीडियो नहीं समझ में आ रही है या देखने में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको भली भांति जो है हमको कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका सवाल का जवाब देने का। ठीक है, थैंक यू।